जब भी हम ढोलक बजा रहे होते हैं तो उसके बीच में जब हमें थाप लेनी होती है, जब हमें धपकी लगानी होती है, तो हमेशा हमारा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हम धपकी कैसे स्टार्ट करें। अगर आप बिगिनर हैं, आप ढोलक सीख रहे हैं, तो आपको धपकी लगाने से पहले अपनी ढोलक को कई बार तोड़ना पड़ जाता होगा, या कई बार आप ढोलक बजाते बजाते रुक जाते होंगे ये सोचकर कि अब मुझे यहाँ पर धपकी लेनी है। तो आज बात करेंगे हमें धपकी की शुरुआत कैसे करनी है और धपकी को ख़त्म हमें कहाँ पर करना है। सबसे पहले जब हम ढोलक बजा रहे होते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई भी एक ढोलक बजा कर दिखाती हूँ। अब मुझे इसमें धपकी को ऐड करना है और मैं अभी बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इस धपकी को बिना अपनी ढोलक को तोड़े किस तरह से ऐड करूँ। तो हम इसमें एक धपकी ऐड कर देंगे, धाग धाग धाग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव जागृतिस खिचड़ी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव जागृतिस खिचड़ी पर। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक नया चैप्टर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे ढोलक पर धपकी को कैसे लगाना है और कैसे उस धपकी को ख़त्म करना है। यूजुअली क्या होता है कि जब हम ढोलक बजा रहे होते हैं, हमें उसके बीच में धपकी को ऐड करना होता है, तो हमको धपकी लगानी आती होती है और हमें ढोलक भी बजानी आती है, लेकिन हम उसे जब मिक्स करते हैं तो हमारी ढोलक रुक जाती है, ढोलक टूट जाती है या हम हड़बड़ा जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे इजी ट्रिक्स, धपकी के ऐसे इजी ट्रिक्स जिनसे आपको कभी ये वाला फील नहीं आएगा कि आपकी ढोलक रुक रही है या फिर आप ढोलक बजाते बजाते घबरा जा रही हैं या फिर अटक रही हैं। तो आज हम बात करेंगे धपकी को हमें कैसे शुरू करना है और धपकी को कैसे ख़त्म करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स हैं जहाँ पर मैंने आपको धपकी लगाना बताया हुआ है। अलग अलग ढोलक के लिए अलग अलग धपकी बताई है। एक ऐसी भी धपकी है जो किसी भी आप ढोलक के साथ लगा सकते हैं। तो आज हम अपनी ढोलक में धपकी को कैसे ऐड करना है यही जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। जब भी हम ढोलक बजाने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात ज़रूर होती है कि हम इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल ढोलक बजाती रहूँ, नॉर्मल ढोलक यही बजाती रहूँ, तो सुनने वाला भी बोर हो जाएगा, बजाने वाला भी बोर हो जाएगा। ढोलक में उतार चढ़ाव ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये हमारे गाने के साथ साथ हमारी ढोलक की आवाज़ को भी अच्छा कर देते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई गाना गाना स्टार्ट किया और आपको उसके बीच में लगानी है धपकी, तो आप अपनी ढोलक को कैसे स्टार्ट करेंगे? आप नॉर्मली ढोलक को स्टार्ट कीजिए और आप इसके साथ में गाना गा रहे हैं। गाने का स्टैंजा स्टार्ट हुआ। अगर आपका स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या कीजिए, जो आप थाप ऊपर लगा रहे हैं बेस पर, आप इधर से देखिए, जो आप थाप ऊपर लगा रहे हैं वो आप नीचे लगाते रहिए, यहाँ पर लगाते रहिए जब आपका स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है। जैसे देखिएगा, मैं आपको एक गाना गाकर बताती हूँ और बेस पर बताती हूँ कि कैसे, और बाकी जो उंगलियाँ मेरी चाटी साइड में चलेंगी वो सेम चलेंगी। तो देखिए मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने स्टैंजा उठाया तो अपने स्टैंजे की लाइन को मैंने तेज़ी से गाने के लिए, मतलब स्टैंजा की लाइन आपको सुनाने के लिए मैंने क्या किया, नीचे वाली धपकी लगाना शुरू कर दी। और मेरी ढोलक में उतार चढ़ाव पता किए, क्योंकि जैसे ही मैंने स्टैंजा की लाइन को दोबारा से स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, तेज़ी के साथ बेस बजाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपको कोई भी धपकी लगानी नहीं आती है तो आप इसको ट्रिक को अपना सकते हैं। अगर आपको कोई भी धपकी लगानी नहीं आती है तो आप इस तरह से अपनी धपकी को लगाइए। इससे आपकी ढोलक में उतार चढ़ाव बहुत आसानी से पता चलेंगे।
सुनने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा और आपका गाना बहुत अच्छा बजेगा। और इसमें कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ आप जैसे ऊपर बजा रहे थे बेस को, वैसे ही आप यहाँ पर नीचे या बीच में बजाते रहिए। बस आपको बेस की आवाज़ को हल्का सा दबाना है। मतलब अभी तक आप उंगलियां खोलकर बजा रहे हैं और अब आप क्या करेंगे, बेस को दबाकर मारेंगे उंगलियां, तो उससे आपकी ढोलक में उतार चढ़ाव साफ पता चलेंगे। तो पहली ट्रिक तो हमारी यही हो गई कि अगर आपको किसी भी तरह की धपकी लगानी नहीं आती है तो आपको क्या करना है, जैसे आप ऊपर बेस बजा रहे हैं वैसे ही आपको स्टैंजा की फर्स्ट लाइन पर बजाना है और उसके बाद वापस थोड़ा सा फास्ट अपने बेस को बजाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, करते हैं। अगर आपको धपकी लगानी आती है तो आप उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब ढोलक के साथ में आपको धपकी को मिक्स कैसे करना है। तो मान लीजिए आप कोई ढोलक बजा रहे हैं, अब आपको यहाँ पर धपकी लगानी है, ठीक है, लेकिन आपकी ढोलक टूट जाएगी, आपको लग रहा है अगर मैंने धपकी स्टार्ट की, तो आप क्या करेंगे, धाग 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 धाग, ये वाली धपकी को आप ऐड करेंगे और उसके बाद में आप अपनी नॉर्मल धपकी लगाएंगे। देखिएगा कैसे। देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये अनोखी ढोलक बजा रही हूँ, अनोखी ढोलक में मुझे ऐड करनी थी गोल धपकी, तो गोल धपकी मुझे ये लग रहा है, अगर आप बिगिनर हैं और आपको ये लग रहा है कि आप गोल धपकी ऐड करेंगे तो आपकी ढोलक टूट जाएगी या फिर आप अटक जाएंगे, आपको ढोलक रोक कर तब लगानी पड़ेगी, तो आपको ये वाली ट्रिक को फॉलो करना है। आपको धाग 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 ये वाली धपकी ऐड करनी है, मतलब चाहे आप दोनों हाथों से बजा सकते हैं इसे, धाग धाग धाग, और चाहे आप एक हाथ से बजा सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से बजाइए, आपकी ढोलक में उतार चढ़ाव पता चलेंगे ही। तो आपको क्या करना है, आप अपनी ढोलक को नॉर्मल बजाइए, ठीक है। अब आपको धपकी ऐड करनी है लेकिन आपको ढोलक को तोड़ना नहीं है, तो आप उसके बाद में आप अपनी धपकी को ऐड कर दीजिए। और जब आपको धपकी खत्म करनी है तब भी आपको लग रहा है कि आपकी ढोलक टूट जाएगी, तो आप वापस से धाग धाग वाली धपकी ऐड कर दीजिए और अपनी ढोलक को बजाने लगे। ये सेम ट्रिक आप किसी भी तरह की ढोलक पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको भांगड़ा बजाकर दिखाऊंगी, उसमें भी आपको सेम फॉलो करना है। आपको भांगड़ा की जैसे ही धपकी लगानी है उससे पहले आप ये ऐड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। और अगर आप जादुई ढोलक बजा रहे हैं, यानी कि आप यूजुअली जो संगीत में ढोलक बजती है, अगर आप वो ढोलक बजा रहे हैं तब भी आप ऐसे ही धपकी को ऐड करेंगे जैसे। आप तब भी ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि आपको अगर ये लगता है कि आपकी धपकी को आपको उठाना कैसे है, आपको ख़त्म कैसे करनी है धपकी, तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप अपनी ढोलक को बीच में रोकना नहीं चाहते हैं तो आप धपकी को लगाने से पहले धाग 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 ये ऐड कीजिए। उसके बाद में आप अपनी धपकी जो भी आपको जिस तरह की लगानी है वो आप आराम से लगा सकेंगे, क्योंकि इसको मारने के बाद आपकी ढोलक खुद ब खुद रुकती है, हल्की सी कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है। उसके बाद आप अपनी धपकी को ऐड कीजिए एंड वापस आपको जब ढोलक पर आना है तो आप यही बजाकर अपनी धपकी को ख़त्म कीजिए। अगर आपको कोई भी धपकी लगानी नहीं आती है तो आप जिस तरह से बेस को ऊपर बजा रहे हैं उसी तरह से आप बेस को नीचे बजाते रहिए स्टैंजा के स्टार्टिंग में। रही बात ये कि हमें धपकी कहाँ पर लगानी है, तो अब हम बात ये करते हैं कि गाने में हमें किस जगह पर किस समय पर धपकी को लगाना चाहिए। अगर आप कोई भी गाना गा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद खुद से समझ में आने लगेगा कि आपको कहाँ पर धपकी लगानी चाहिए और कहाँ पर धपकी को ख़त्म करना है। लेकिन फिर भी अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ अपने एक्सपीरियंस और बाकी लोगों को ढोलक बजाते हुए देखा है उसको सुनकर मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आपको कहाँ पर धपकी को ऐड करना है। यूजुअली क्या होता है,
जब आपके गाने में कोई लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट आती है, मतलब कोई ऐसी लाइन जो आपको बहुत अच्छी लगती है या जो उस गाने की जान है, आपको जब वो शो करनी होती है तब आप धपकी को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहे तो बेस को दबाकर बजाने वाली धपकी ऐड कर सकते हैं या फिर आप कोई तेज बजने वाली धपकी को लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आपका स्टैंजा स्टार्ट हो रहा होता है तब आप बेस दबाने वाली धपकी लगाएंगे तो स्टैंजा सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब वहाँ पर बेस दबाकर जो धपकी लगती है वो बजाइए, आपका गाना सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको धपकी जहाँ पर मस्ट है ऐड करना वो है आपके स्टैंजा की लास्ट लाइन और आपके गाने के मुखड़े की जो फर्स्ट लाइन है, वो दोनों लाइनें जहाँ पर मिलने वाली हों वहाँ पर आपको अपनी धपकी को ऐड करना है। मान लीजिए आप कोई भी गाना गा रहे हैं, उसका स्टैंजा आप जैसे ही ख़त्म करने जा रहे होंगे आप वहाँ पर धपकी लगाइए और उस धपकी को आप तब तक लगाइए जब तक आप गाने का मुखड़ा दोबारा से ना पकड़ लें, तो आपका गाना सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं आपको यही देवी माता का गीत जो अभी मैंने आपको बजाकर दिखाया वो मैं बजाकर दिखाती हूँ कि मैंने स्टैंजा में कैसे ऐड किया है धपकी को और कहाँ पर धपकी को ख़त्म किया है। तो चलिए हम सुनते हैं देवी मैया का ये प्यारा सा गीत का एक स्टैंजा, जिस पर आपको मैं बताने वाली हूँ कि हमें धपकी को कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है। और इसी तरह से आप बाकी के गानों पर या फिर गीत पर, छंद पर, भजन पर आप अपनी धपकी को ऐड कर सकते हैं। मैया 9 दिन की मेहमान तुम बैठी रही हो भुवना में। मैया 9 दिन की मेहमान तुम बैठी रही हो भुवना में। मैया भूख लगे तो हमसे कहियो, देखिए मैंने बेस दबाया है। मैया भूख लगे तो हमसे कहियो, मैया भूख लगे तो हमसे कहियो, ज्यों ना तो दूंगी लगाए तुम बैठी रहियो भुवना में। मैया 9 दिन की मेहमान तुम बैठी रहियो भुवना में। तो देखिए जब मैंने ये वाली लाइन गाई ना, ज्यों ना तो दूंगी लगाए, तो मैंने यहाँ पर धाग 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 वाली धपकी को लिया, उसके बाद मैंने गोल धपकी ऐड की और तुम बैठी रही हो भुवना मैंने जैसे ही बोला वैसे ही मैंने वापस से धाग धाग मार के और अपनी नॉर्मल ढोलक को बजाना स्टार्ट कर दिया, है ना। इसी तरह से अगर सेम गाने को हम जादुई ढोलक पर बजाते हैं या फिर किसी भी और ढोलक पर अगर हम बजाते हैं तो भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं। मैया 9 दिन की मेहमान तुम बैठी रही हो भुवना में। मैया प्यास लगे तो हमसे कहियो, मैया प्यास लगे तो हमसे कहियो, गड़ुआ तो दूंगी भराए तुम बैठी रहियो भुवना में। मैया 9 दिन की मेहमान तुम बैठी रहियो भुवना में। कि आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी इस वीडियो से कि आपको कहाँ पर धपकी को स्टार्ट करना है, कहाँ पर धपकी को ख़त्म करना है, कैसे धपकी को ऐड करना है। अगर आपको धपकी लगाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में कई सारी धपकी लगाने के जो वीडियोस मैंने शेयर किए हैं उन सभी के लिंक्स हैं, आप एक बार उन्हें ज़रूर देखें और कि मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो से आपको कितना हेल्प मिला, आपको कैसा लगा ये वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर रहें, सुरक्षित रहें, बाय बाय।